Hello students, welcome to the chemistry class. In previous lectures, we discussed about the general view of metals and non-metals. Now in this lecture, we are going to discuss about the properties of metals and non-metals. There are two types of properties, physical properties and chemical properties. First of all, we discuss about the physical properties of metals and non-metals. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की. क्लियर. पहले मेटल को उठाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. कौन सी? फिजिकल्स. तो सबसे पहला आता है बेटा, मेटल्स आर मेलिएबल. मेलिएबल को मैं मेलिएबिलिटी भी कह सकता हूँ, यानी कि जो मेरे मेटल्स है वो मेलिएबल होते हैं. मेलिएबल मीन्स बेटा वो प्रॉपर्टी मेटल की जिसकी हेल्प से हम लोग एक मेटल को एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए हैमर. बाय द हेल्प ऑफ ए हैमर, यानी कि एक हैमर, यानी कि हथौड़े के द्वारा उसको बीट कर करके हम एक मेटल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी. तो इट इज ए property, it is a property of metals by which metal can be beaten into thin sheets with hammer. With hammer. So it is a property of a metals by which metal can be beaten into a thin sheet with hammer is called malleability. Is called malleability. इसके अंदर अगर आप लोग एग्जाम्पल जानना चाहो, एग्जाम्पल्स क्या क्या रहेंगे इसके, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है बेटा इसका आपका गोल्ड. गोल्ड जो है वो वेरी गुड मेलिएबल मेटल्स. सेकंड वन है आपका बेटा, कौन सा आएगा सेकंड वन? सिल्वर. सिल्वर भी एक अच्छा खासा क्या है आपका? मेलिएबल सब्सटेंस है. दे आर ऑल्सो ए गुड मेलिएबल मेटल. इनके द्वारा और भी एग्जांपल्स है बेटा, एल्यूमिनियम, आयरन आपका हो गया. क्लियर है. दीज ऑल आर ऑल्सो ए मेलिएबल. कॉपर इज ऑल्सो ए मेलिएबल मेटल. आप लोग इन जो मेटल्स हैं इनकी मेलिएबिलिटी को आपके डेली लाइफ के अंदर देखते भी हो, ऑब्जर्व भी करते हो. जैसे आपने कभी स्वीट्स खाई होगी, स्वीट्स के ऊपर एक स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए एक सिल्वर कलर की कवरिंग लगी होती है उनके ऊपर. क्लियर है. वो किस चीज़ की जैसे बर्फी वगैरह आपने खाई होगी. क्लियर है. तो उसके ऊपर क्या लगा होता है? उसको डेकोरेट करने के लिए एक सिल्वर कलर की फॉइल लगी होती है. वो एक्चुअली में किसकी होती है बेटा? सिल्वर की होती है. किसकी होती है बेटा? सिल्वर की होती है. आपने बिस्किट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह के रैपर्स भी देखे होंगे. जो आउटर कवरिंग होती है चॉकलेट की, उसके अंदर एक और रैपर होता है. बेसिकली वो जो रैपर है वो बेसिकली किसका बना होता है बेटा? एल्यूमिनियम फॉइल की एक थिन शीट होती है वो आप लोगों की. क्लियर है. सेकंड प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर आपकी, मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल्स आर डक्टाइल. सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, मेटल्स आर डक्टाइल. जो आपके मेटल है बेटा वो डक्टाइल भी होते हैं. व्हाट डू मीन बाय डक्टाइल और डक्टिलिटी? इट इज आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल जिसके द्वारा हम लोग एक मेटल को एक थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? एक थिन वायर के अंदर. तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स by which metals can be drawn into thin wire. क्लियर. यानी कि हम एक मैटर को ड्रान का मतलब चेंज करना या स्ट्रेच करना. ओके. यानी कि ये प्रॉपर्टी एक मेटल की जिसके द्वारा बाय विच ए मेटल कैन बी ड्रॉन, एक मेटल को हम चेंज कर सकते हैं या उसको स्ट्रेच कर सकते हैं इनटू थिन वायर. दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड डक्टाइल और डक्टिलिटी. इसके अगर मैं आपको एग्जांपल्स क्लियर करूं बेटा, इसके एग्जांपल्स मेरे आएंगे आपके
वही सेम ऊपर वाले रिपीट कर सकते हो। गोल्ड, क्लियर है, बेस्ट डक्टाइल सब्सटेंसेस है आपका। सिल्वर हो गया आपका, क्लियर है, और भी बहुत है बेटा। एल्युमिनियम हो गया जैसे आपका, उसके बाद बेटा कॉपर है आपका एग्जांपल, एंड इट्स एक्स्ट्रा। ये सारे के सारे मेटल्स वेरी गुड डक्टाइल। ओके, आप अपने घरों के अंदर वायर यूज करते होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर आ रही है, क्लियर है, घरों के अंदर आपका जो कनेक्शन है वो किसकी बनी हुई है बेसिकली बेटा, कॉपर वायर है। वो क्या है बेटा, कॉपर वायर है। वो जनरली कॉपर या सिल्वर वायर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए। ओके, डक्टाइल ये सभी के सभी। एल्यूमिनियम इज आल्सो एबल टू कन्वर्ट इट इनटू ए थिन वायर। गोल्ड इज आल्सो, इवन गोल्ड तो हाईली डक्टाइल है। वो कह रहा है कि बेसिकली बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग 1 ग्राम गोल्ड ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा, 1 ग्राम आप लोग गोल्ड यूज कर दिए और उसको आप लोग 2 किलोमीटर वायर बना सकते हो उससे आप लोग। यानी कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू a 2 किलोमीटर वायर। क्लियर है, 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर वायर को ड्रॉन कर सकते हैं इजिली। क्लियर है, तो हम अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करते हैं बेटा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा आपकी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स क्या होते हैं, गुड एग्जाम्पल होते हैं आपके हीट के लिए। क्लियर है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, आप लोग एक आयरन रोड ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा, एक आयरन रोड ले लीजिए। आप लोग आयरन रोड के साथ आप लोग अटैच कर दीजिए, या कह लो आयरन रोड को आप लोग हीट करिए। एक हैंड आप उसका अपने हाथ में रखिए, दूसरा हैंड आप लोग किसी भी सोर्स ऑफ हीट के ऊपर लगा दीजिए। क्लियर है, सोर्स ऑफ हीट के ऊपर लगा दीजिए। एक साइड जैसे ही उसकी गर्म होएगा एक हैंड, तो दूसरा हैंड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, उसका हीट हो जाएगा। आपको फील होएगा दूसरे हाथ के अंदर। तो इस तरह से हमें ये क्लियर हो रहा है कि बेटा मेटल्स आर ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि बेटा मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्लियर है, जैसे मैं अगर ये कोई भी एक मेटल की रोड शो करूं आप लोगों को, तो इनके अंदर बेटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है, तो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, क्या करूंगा बेटा, हीट करूंगा, तो एनर्जी मिलेगी मेरे इस इलेक्ट्रॉन को। क्लियर, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, ये इसको देगा। क्लियर है, ये इसको देगा। इस तरह से फिर एक एटम में एनर्जी, एक एटम की एनर्जी दूसरे एटम के पास ट्रांसफर होगी, तीसरे एटम, ऐसे करके अनदर एंड तक वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरह से शो होता है बेटा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। और इवन मैं कहूँगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं इनके अंदर। ओके, मेरी बात क्लियर है यहाँ पर। तो अब मैं मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए डिस्कस करता हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आता है बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी है यहाँ पर आपकी बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, जो मेटल्स हैं आपके वो अच्छे खासे कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के भी। आपके घरों में वायर तो लगी हुई है, आपको पता ही है सबको। क्लियर है, तो उस वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर वो फ्लो हो रहा है करंट आपका, तो वो किस वजह से है फ्लो। क्लियर है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी भी जो फ्लो होती है बेटा, वो भी किसके कारण से होती है, आपकी फ्लो किस कारण से होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, वो भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, मेटल्स के अंदर
फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उनके रीजन से इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छे खासे अमाउंट के अंदर उसके अंदर बेटा ट्रांसफ़र होती रहती है। क्लियर है। अगर मैं इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करूँ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सिल्वर। क्लियर है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, सिल्वर, ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके। दूसरी बात, मेरा कॉपर इज आल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे भी, एल्युमिनियम भी, आयरन भी, आपके सभी के सभी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें भी कंडक्टर्स ऑफ हीट में बात करूँ तो ये एग्जांपल आ सकते हैं, सिल्वर भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और आपका जो कॉपर है वही गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। ओके, मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई। अभी मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर मूव करता हूँ बेटा। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या आएगा, मेटल्स आर लस्टर्स। क्लियर है। मेटल्स आर लस्टर्स। लस्टर्स मीन्स होता है चमक। क्या होता है, चमक। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में आता है मेटल्स आर लस्टर्स। क्या आता है बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी में, मेटल्स आर लस्टर्स। जो मेटल्स आपके वो लस्टर शो करेंगे, यानी कि चमक शो करेंगे, वो शाइनी होंगे। क्या होंगे बेटा, शाइनी होंगे। इनकी इसी प्रॉपर्टी के कारण, शाइनिंग करने के कारण ही जो मेटल्स है हम उनकी ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं, और भी डेकोरेटिव मटेरियल्स हम लोग बनाते हैं इनसे। ज्वेलरीज में आप लोग बेसिकली इनसे देखो, कोई बैंगल्स हो गया, ईयर रिंग्स हो गए, क्लियर है, या फिर नेकलेस हो गए, ये सभी के सभी इन मेटल से आप लोग ड्रॉन कर सकते हो। ओके, क्लियर है। दूसरी बात आती है मेरा कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल क्या होते हैं बेटा, जनरली हार्ड होते हैं। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो बेसिकली बेटा मेरे मेटल्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। कहूँगा कि वेरी हार्ड। जैसे आपका आयरन है वो भी क्या है, बहुत हार्ड होता है। क्लियर है। आप लोग दूसरा एल्युमिनियम ले लीजिए, वो भी हार्ड होते हैं बेटा। क्लियर है। कॉपर ले लीजिए, वो भी हार्ड होता है आप लोगों का मेटल। तो ओके, जो यानी कि जो मेटल आपके वो जनरली हार्ड है। लेकिन सिर्फ दो मेटल्स जो हैं आपके, कौन से मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक सोडियम और एक पोटासियम। ओके, यानी कि मैं अगर बात बताऊं आपको बेटा, जो मेरा सोडियम है, ओके, और जो मेरा पोटासियम है, ये दो ऐसे मेटल्स हैं। क्लियर है। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, ऐसे मेटल्स है जो जनरली क्या है, हार्ड नहीं है। ये थोड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं। हम इनको इवन कट डाउन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, कट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ। किनको, सोडियम और पोटासियम। सोडियम एंड पोटासियम, दीज आर टू मेटल्स विच आर सॉफ्ट इन नेचर, इतने हार्ड नहीं होते। ओके, अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करूं तो मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है बेटा कि जो आपके मेटल्स है वो जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मेटल्स जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेवंथ नंबर प्रॉपर्टी, सॉरी, मेटल्स आर जनरली, क्या बोलेंगे हम लोग उनको, हार्ड। क्या होते हैं बेटा, मेटल्स आपके जनरली, सॉरी हार्ड वाला तो हो गया, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग की बात करूंगा मैं। मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। ये भी उसी प्रॉपर्टी से, हार्ड वाले से मिलता जुलता है। जैसे आपका आयरन, कॉपर, ये क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं बेटा। क्लियर है। आयरन का तो इवन आपने देखो ब्रिज भी बना सकते हैं हम लोग, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये बेसिकली। और इसमें भी यहाँ भी वही दो एक्सेप्शन हम रिपीट कर सकते हैं। जो पोटासियम है हमारा और जो सोडियम है वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते बेटा। क्लियर है। अगली प्रॉपर्टी आती है मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स आर सॉलिड। मेटल जनरली क्या होते हैं बेटा, आपके सॉलिड होते हैं। ओके, जितने भी आप मेटल देखते होगे नियर बाय में, आयरन, कॉपर, जिंक, सारे के सारे क्या है आपके बेटा,
सॉलिड नेचर के अंदर पाया जाता है, लेकिन एक को छोड़ के, जो मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था शायद, क्या नाम है उसका, मरकरी, वो किस स्टेट में है, लिक्विड में है। क्लियर है, सिर्फ एक जो मरकरी है हमारा, वो किस स्टेट में पाया जाता है बेटा, लिक्विड स्टेट के अंदर नेचर में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, गॉट इट माई पॉइंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हमारी, और भी एक दो प्रॉपर्टीज है बेटा, बेसिकली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी होगा इनका, उसमें भी सोडियम और पोटासियम है, उनका इतना जनरली हार्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, सीजियम का भी इतना ज़्यादा नहीं होता बेटा। उसके बाद अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ आपका, तो एक आता है मेटल्स आर सोनरश, यानी कि वो सोनरश होते हैं। ओके, मेटल्स आर जनरली सोनरश। सोनरश का मतलब जब उनको बीट करेंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से तो बेटा वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो थैंक यू बेटा।